मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 4 बेट आओ लिखे नई कहानी कविता का प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। इस पाठ का पहला प्रश्न है, इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो इसका उत्तर होगा, इस कविता में बेटी युग से कवि का तात्पर्य इस युग में बेटी के महत्व को पहचान कर सम्मान देने से है, ताकि बेटा और बेटी के बीच भेदभाव मिट जाए और दोनों को विकास का समान अवसर मिले। अगला प्रश्न है, आपकी समझ से हम सब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? तो इसका उत्तर होगा, हम सब मिलकर समाज के विकास और अपनी सफलता का इतिहास गढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व और ज्ञान पर्व इसलिए कहा गया है कि बेटियों के प्रति सम्मान का भाव ला पाए। उनकी वर्तमान स्थिति से उनको सम्मान की स्थिति तक पहुंचाना पुण्य पर्व है तथा समाज की आधी जनसंख्या को निरक्षरता से साक्षरता की ओर उन्मुख करना ज्ञान पर्व है। अगला प्रश्न है, कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों? इसका उत्तर है, सोने की चिड़िया भारत देश को कहा गया है क्योंकि बेटियों की शिक्षा से संपूर्ण देश शिक्षित होकर विकास के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच जाएगा और लोग देश को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारेंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी? तो इसका उत्तर होगा, ज्ञान गंगा की पावन धारा बेटे और बेटियों की शिक्षा के माध्यम से सबके आंगन तक पहुंचेगी। अगला प्रश्न है, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? तो इसका उत्तर है, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी इसलिए लग रही है कि अब उसे बेटे और बेटियों के बीच भेद करने की मानसिकता से छुटकारा मिलता दिख रहा है। साथ ही दोनों को समान अवसर प्राप्त होने की संभावना दिख रही है, जिससे परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। सातवां प्रश्न है, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है? इसका उत्तर है, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी इसलिए कहा है क्योंकि आज के वर्तमान संदर्भ में उसकी महत्ता छिन्न होती जा रही है। अब बेटियां अबला न होकर सबला हो गई है। तो धन्यवाद बच्चों, ये आज का प्रश्न